अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टेक्निकल मिस्टर एमएस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है और हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे लॉस के चांसेस बढ़ जाएँ। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। बगैर टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं हम लोग वीडियो पे। आपने बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपको होम पेज मिल जाता है। होम पेज के बाद ये ऑप्शन सेकंड मिल जाता है आपको मार्केट का। मार्केट के बाद ये ट्रेड वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये ट्रेड्स जो है यहाँ पे स्पॉट ट्रेड की जाती है। उसके बाद ये फ्यूचर्स मिल जाता है। तो आप लोगों ने आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्यूचर ट्रेड किस तरह करनी है, क्योंकि ये सब कुछ समझाने में वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए लॉन्ग वीडियो तो बोरिंग ही हो जाती है। मैं भी आपको इस वीडियो में फ्यूचर का तरीकाकार कंप्लीट सिखा देता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने ये फर्स्ट ऑप्शन पे मिल जाता है। ये आप लोगों ने टोकन सेलेक्ट कर लेना है जिस पे भी आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप भी सिलेक्ट कर लेता हूँ अडा यूएसडीटी को। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे होता है भाई मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन। इनमें क्या फ़र्क है? क्रॉस मार्जिन जो होगा आपके फ्यूचर वैलेट में जितनी अमाउंट पड़ी होगी, अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो जितनी अमाउंट पड़ी होगी तो तमाम की ट्रेड लगी रहेगी। और उसके बाद जैसे ही मार्केट डंप करेगी तो तमाम का रिस्क होगा, हमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और आइसोलेटेड का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग $2 की ट्रेड लगाते हैं, 10 की ट्रेड लगाते हैं, 20 की लगाते हैं तो उसी का ही रिस्क होगा हमें। अगर वहाँ तक मेहनत से अगर डंप कर भी जाती है मार्केट तो हमारा $10 की लगाते हैं 10 का लॉस होगा, 2 की लगाते हैं तो 2 का लॉस ही होगा। इसका तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही गए। उसके बाद आप लोगों ने आइसोलेटेड सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आपको मिलता है लिवरेज का। दोस्तों, अगर हम लोग $10 की ट्रेड करना चाहते हैं, उसके बाद 10x सेलेक्ट करते हैं तो हमारी 100 की ट्रेड होगी। लिवरेज ये होता है कि सपोर्ट बैलेंस हमें बैलेंस की तरफ से ये हमारे बैलेंस को सपोर्ट मिलती है। अगर हम लोग 10 की ट्रेड करते हैं तो वो कहते हैं 100 की ट्रेड हो और ज़्यादा अर्निंग कर सकें। और अगर 10 की 10x लगाते हैं तो जितना ही हमें प्रॉफिट होगा तो उतना लॉस के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर आप लोग 10x या 20x जितना ज़्यादा एक्स लगाओगे तो उतने प्रॉफिट बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। अगर लॉस होगा तो उसी हिसाब से होगा। दोस्तों, ये लिवरेज का भी आपको पता चल गया होगा। जहां पर आप लोग रखना चाहते हैं अपने बैलेंस के हिसाब से आप लोगों ने रख लेना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे चार्ट है, ये ऑप्शन चार्ट वाला मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों ने चार्ट पे देख लेना है मार्केट को। आपको जिस साइड का सिग्नल मिलता है तो आप लोगों ने उसी साइड पे ट्रेड करनी है और चार्ट को भी देख लेना है और ध्यान करना है। उसके बाद ये बाय वाला ऑप्शन है और सेल वाला ऑप्शन है। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना है? बाय करना है। अगर हमें लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी यहाँ से तो हम लोगों ने सेल करना है तो हमें प्रॉफिट होगा। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ट्रेड। दोस्तों, ये आइसोलेटेड का आपको पता चल गया, उसके बाद लिवरेज का पता चल गया, उसके बाद बाय सेल का। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है क्या? बैलेंस सिलेक्ट करना है अपना। यूएसडीटी सिलेक्ट करना है कि कितने की आप लोग ट्रेड करना चाहते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे बाय करना है और कंफर्म कर देना है। ये ऊपर मार्केट लिखा होगा आपको, मार्केट इन पे कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी ट्रेड अभी भी लग चुकी है। उसके बाद 10x है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन स्टॉप प्रॉफिट और लॉस पोजीशन TPSL, टेक प्रॉफिट, और उसके बाद ये स्टॉप लॉस। अगर मुझे लगता है कि मैं रात को सो जाऊंगा, नींद आ जाएगी, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ 1.70, 1.70 नहीं, 1.5 पे अगर ये अड्डा चला जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए। अगर ये चला जाता है नीचे ज़्यादा, 1.1 पे आ जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए। तो यहाँ से मैं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूँगा। तो जैसे ही मार्केट उसी ऑप्शन पे पहुँचेगी, जैसे ही 1.1 पे आएगी तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर ऊपर चली जाएगी तो 1.5 पे तो मेरी ट्रेड वहाँ पे क्लोज हो जाएगी, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नीचे आ जाएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा, कंफर्म करने के बाद फिर से कंफर्म कर दूँगा।
दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट साइड पे नहीं आएगी, उसी साइड पे ये ऑर्डर देख सकते हैं लग चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हैं अभी मार्केट माइनस में जा रही है, शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर क्लोज ऑप्शन है, क्लोज पोजीशन वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने ओके करना है। आपको लगता है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है, यहाँ से आप लोग कितनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं? 25% आप लोग रखना चाहते हैं, 50 रखना चाहते हैं, 75 रखना चाहते हैं, 100% रखना चाहते हैं तो 100% ही चलती रहेगी। अगर लॉस में है, आपको लगता है कि ये मज़ीद नीचे जाएगी, तो आप लोगों ने 75% ट्रेड को क्लोज़ कर देना है और बाकी को रहने देना है। तो नीचे जैसे ही आएगी, ज़्यादा नीचे चली आएगी, तो आप लोगों ने फिर से कुछ यूएसडीटी ऐड कर देने हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर किसी भाई को कोई इशू हो तो कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।